पहलगाम टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ दो बड़ी शक्तियों चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। अब एक और बड़ा देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। ये समझौता भारत के लिहाज से भी अहम है और ईरान के लिहाज से भी इसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। इस समझौते का नाम स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट रखा गया है और इसके हिसाब से दोनों देशों में से किसी भी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। ये सुरक्षा समझौता तब हुआ है जब युद्ध विराम वार्ता के दौरान इजराइल ने हमास लीडर्स को निशाना बनाकर कतर की राजधानी दोहा पर बगैर बताए हवाई हमला किया। कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान की भारत से भी सैन्य झड़प हुई थी। माना जा रहा है पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी इस समझौते का गहरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत के सऊदी से भी अच्छे संबंध हैं। गृह मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि सऊदी ने उसके हितों का ख्याल रखा होगा। एक और बात, ये समझौता तब हुआ जब सऊदी अरब को ईरान समर्थित यमन के हौती विद्रोहियों और अन्य प्रॉक्सी समूहों से लगातार खतरा बढ़ रहा है। अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भी सऊदी का भरोसा कम होता जा रहा है। कुछ ही वक्त पहले मदीना मस्जिद पर हौथियों की बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ते देखा गया था, हालांकि जिसे सऊदी वायु रक्षा ने हवा में ही मार गिराया था। इसलिए यह समझौता भारत के लिहाज से तो अहम है ही, ईरान पाक संबंध में भी इस समझौते की काफ़ी अहमियत है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए ईरान से भिड़ेगा? बीते लंबे समय से सऊदी ईरान के बीच पारंपरिक रूप से रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, फिर वो चाहे मदीना मस्जिद से हौती मिसाइल का गुजरना हो या फिर सऊदी की तेल रिफाइनरी पर हमला किया जाना हो। दोनों देशों के बीच मुख्य लड़ाई की वजह शिया और सुन्नी मतभेद हैं, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम के उत्तराधिकारी के चयन पर हमेशा विवाद बना रहता है। दोनों देशों में इस्लामिक शासन होने की वजह से मिडिल ईस्ट में बादशाह बनने की भी होड़ है। प्रॉक्सी वॉर में एक ये भी बड़ा मुद्दा है। गोपनीय रूप से ईरान हौती विद्रोहियों को सैन्य सहायता उपलब्ध करवाता है, तो हौती लड़ाके हमेशा से ही सऊदी को चुनौती देते आए हैं। 17 अगस्त 2019 को हौतियों ने दूर दराज के शहर शाइबा में सऊदी अरब के तेल और गैस क्षेत्र पर हमला किया था। 23 जून 2019 को हौती विद्रोहियों ने आभा अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर ड्रोन अटैक किया था, जिसमें एक सीरियाई नागरिक की भी मौत हो गई थी और 21 लोग घायल हो गए थे। इसलिए जानकार मानते हैं सऊदी ने पाक से ये समझौता मुख्य रूप से ईरान और उसके समर्थित समूहों जैसे हौती विद्रोहियों, इराक और सीरिया के मिलिशियाई और लेबनान के हिजबुल्लाह से बचने के लिए किया है। सऊदी लंबे समय से ईरान के ग्रे जोन हमलों से परेशान है, यानी प्रॉक्सी वॉर से परेशान है, जिसमें प्रॉक्सी समूहों की तरफ से सऊदी अरब पर अप्रत्यक्ष रूप से हमले किए जाते हैं। हाल के वर्षों में भी हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के कई बड़े शहरों पर हमले किए हैं। इससे रियाद की चिंता काफ़ी बढ़ी है। हालांकि मौजूदा वक्त में शांति ज़रूर है। पाक सऊदी रिश्तों की बात करें तो साल 2015 में जब सऊदी ने यमन युद्ध में पाक से सैन्य मदद मांगी थी, तब पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने अच्छे संबंधों को देखते हुए सऊदी अरब को सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया था और तटस्थ रूप अपनाने की बात कही थी। अब नए समझौते से सवाल उठा है कि अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान की इसमें भूमिका क्या होगी, जिसके लिए एक्सपर्ट मानते हैं पाक सऊदी के बीच जो समझौता हुआ है उसमें हर तरह की सैन्य मदद शामिल है, जिसमें एक दूसरे को खुफिया जानकारी मुहैया करवाना, साथ में सैन्य उपकरणों का उत्पादन करना, हमले की स्थिति में खुलकर एक दूसरे का साथ देना। भले ही ईरान सऊदी के खिलाफ कभी सीधी जंग नहीं छेड़ेगा, पर हौती विद्रोही रियाद पर हमले करते रहते हैं।
इसलिए यह समझौता भारत के साथ ईरान के लिए भी मुश्किल भरा है। पाक सऊदी का रिश्ता लंबे समय से मजबूत रहा है। सऊदी ने आर्थिक संकटों में कई बार पाक की मदद की है, जिसमें तेल आपूर्ति और अरबों डॉलर का ऋण शामिल है। अब बदले में पाकिस्तान ने सऊदी अरब को सैन्य सहायता दी है, जैसे यमन में सैनिक और सलाहकारों का भेजा जाना। कुल मिलाकर पाक के लिए भी एक समझौता एक जटिल स्थिति है, क्योंकि पाक का ईरान के साथ भी अच्छा रिश्ता है और दोनों देश साझा सीमा और व्यापारिक हित साझा करते हैं, जबकि शहबाज के सऊदी अरब से भी अच्छे संबंध हैं, पर ईरान और सऊदी अरब के बीच नहीं बनती है। किसी भी स्थिति में पाक अपनी शिया आबादी और आंतरिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए ईरान के साथ सीधा टकराव टालना बेहतर समझेगा, जबकि युद्ध की स्थिति में समझौते के तहत सऊदी चाहेगा कि पाक उसकी मदद करे। ऐसे में पाकिस्तान क्या एक्शन लेगा, इस समझौते का क्या असर होगा, भारत के संदर्भ में क्या असर होगा, ईरान के संदर्भ में क्या असर होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।